नमस्कार दोस्तों, मैं फरमान खान आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज से हम एक ऐसी सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जहां पर हम प्रीवियस या फिर ओल्ड पेपर को सॉल्व करेंगे। हमारा सब्जेक्ट कंप्यूटर है, तो हम यहां पर केवल कंप्यूटर वाले पोर्शन को ही देखने वाले हैं। तो आज मैंने सेलेक्ट किया है ARO 2016 का एक पेपर, जिसमें कंप्यूटर 10 नंबर का आता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस पेपर को। तो चलिए दोस्तों, अब हम पेपर को देखते हैं। तो पेपर में क्या दे रखा है, चलिए। तो यहाँ पर जो कंप्यूटर क्वेश्चन की स्टार्टिंग है वो है क्वेश्चन नंबर 10 से। तो चलिए 10 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है क्या, चलिए। तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिज़ाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर कहलाता था अबेकस, एनालिटिकल इंजन, कैलकुलेटर और प्रोसेसर। तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा दो कंप्यूटर ऐसे बनाए गए हैं जो हम पढ़ते हैं, एक एनालिटिकल इंजन है और दूसरा डिफरेंस इंजन है। ऑप्शन में एनालिटिकल इंजन दे रखा है, तो यहाँ पर आंसर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम आंसर लगाएंगे बी, एनालिटिकल इंजन। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर हो गया बी, एनालिटिकल इंजन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा नॉन वोलेटाइल स्मृति का उदाहरण है, कैश मेमोरी, रोम, रैम या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ नॉन वोलेटाइल स्मृति मतलब मेमोरी का क्वेश्चन पूछा गया, नॉन वोलेटाइल मेमोरी के बारे में बात की गई है। तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी का मतलब हो जाता है हमारी स्थायी मेमोरी, मतलब परमानेंट मेमोरी कौन सी है। तो कैश और रैम कैसी हैं, दोनों ही टेम्परेरी मेमोरी हैं। तो परमानेंट मेमोरी कौन सी होती है, तो वो होती है हमारी रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पर आंसर लगेगा हमारा सी, रीड ओनली मेमोरी। तो चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करने की युक्ति है मॉडेम, पैकेट, कीबोर्ड और इनमें से कोई नहीं। तो भाई डिजिटल सिग्नल को एनालॉग और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलने का कार्य सिर्फ और सिर्फ मॉडेम के द्वारा किया जाता है। और मॉडेम का पूरा नाम क्या हो जाता है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। तो यहाँ ऑप्शन ए में मॉडेम लिखा हुआ है, तो आंसर हम क्या लगाएंगे, ए, मॉडेम। चलिए दोस्तों, हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन सा अति शक्तिशाली प्रकार का कंप्यूटर है। तो यह अति शक्तिशाली कंप्यूटर पूछा गया है, मतलब सबसे तेज, सबसे ज़्यादा पावरफुल, सुपर माइक्रो, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर। तो दोस्तों, आपको ये बात याद रखनी है कि जब भी सबसे ज़्यादा ताकतवर कंप्यूटर के बारे में बात की जाए तो हमारा आंसर हमेशा कौन सा होता है, सुपर कंप्यूटर होता है। अब यहीं से एक सवाल और निकल के आता है कि दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है और भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट में जल्दी से बता दीजिए। जब तक मैं अब दूसरा क्वेश्चन कर लेता हूँ। डेटाबेस को मैनेज करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, DBMS और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डेटाबेस को हम क्या करना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं। तो डेटाबेस को मैनेज करने के लिए हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की आवश्यकता होगी, और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, हम DBMS भी कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर हम लगाएंगे सी, DBMS। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए, पेंटियम शब्द संबंधित है DVD, हार्ड डिस्क, माइक्रो प्रोसेसर और माउस। तो दोस्तों, आप सभी ने अपने बचपन में जब अपन सिस्टम इस्तेमाल कर रहे थे तो वहाँ पर अपन ने P1, P2, P3, P4 सुन रखा है। और यहाँ पर जो P1, P2, P3 और P4 में जो P वर्ड है वो उसका पूरा मतलब होता है पेंटियम। तो यह एक सीरीज थी जिसके माइक्रो प्रोसेसर आते थे जो कि इंटेल कंपनी से संबंधित हैं। अब यही शब्द पूछा हुआ कि पेंटियम किससे संबंधित है। तो पेंटियम का संबंध ना तो DVD से है ना ही हार्ड डिस्क से, इसका सीधा सीधा संबंध है हमारा माइक्रो प्रोसेसर से। तो इसका आंसर हो गया सी, माइक्रो प्रोसेसर। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस तरह का प्रक्रम छोटी फाइल बनाता है जिसका इंटरनेट पर स्थानांतरण तीव्र होता है, कंप्रेशन, इनकैप्सुलेशन, फ्रेगमेंटेशन और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह प्रक्रम का मतलब यहाँ टूल से है, तो मतलब एक ऐसा टूल जो फाइल को छोटा कर देता है, फाइल के आकार को कम कर देता है। अगर फाइल का आकार कम होगा तो क्या होगा, इंटरनेट पर डाटा तेज़ी से ट्रांसफ़र होगा। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक ऐसा टूल जो फाइल के आकार को कम कर दे जिससे क्या हो, इंटरनेट पर तेज़ी से फाइलों को ट्रांसफ़र किया जा सके। तो एक ऐसा टूल होता है सिर्फ और सिर्फ कंप्रेशन टूल। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, कंप्रेशन। इसे हम कभी कभी डिस्क कंप्रेशन यूटिलिटी भी कहते हैं। तो यहाँ हम क्या लगाएंगे कि फाइल के आकार को छोटा करने का काम कंप्रेशन के द्वारा किया जाता है। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, ALU का तात्पर्य है अर्थमेटिक लॉन्ग यूनिट,
अर्थ ऑल लॉन्गर यूनिट, अराउंड लॉजिकल यूनिट और अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो दोस्तों इसका आंसर हम सभी ने अपने बचपन से पढ़ा रखा है और हम सभी जानते हैं कि ALU का मतलब अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट होता है, जो क्या करता है कंप्यूटर में सारे के सारे लॉजिकल ऑपरेशंस और गणितीय ऑपरेशंस को करेगा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें कहाँ लिखी हुई हैं, डी में लिखी हुई हैं, तो हम आंसर क्या लगाएंगे, डी लगा देंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? माउस, लाइट पेन, कीबोर्ड और वीडियो। तो इनपुट डिवाइस का मतलब हो जाता है ऐसी डिवाइस जो हमारे माइक्रो प्रोसेसर को या फिर हमारी प्रोसेसिंग यूनिट को डेटा पहुंचाती हैं। तो माउस ये काम करता है, लाइट पेन भी ये काम करती है, लाइट पेन भी क्या करेगी, आपके इनपुट देने का कार्य करती है, और कीबोर्ड का इस्तेमाल भी किसके लिए होता है, इनपुट देने के लिए होता है। और आपको याद रखना चाहिए कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में लाया जाने वाला इनपुट डिवाइस कीबोर्ड ही है, ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। तो ए की इनपुट है, बी इनपुट है, सी इनपुट है, तो आंसर क्या है, VDU। विजुअल डिस्प्ले यूनिट हमारी इनपुट डिवाइस नहीं होती, बल्कि ये क्या होती है, हमारी आउटपुट डिवाइस होती है। तो आंसर हम लगाएंगे डी, VDU। चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, तो कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टरों का प्रयोग हुआ था? पहली, दूसरी, तीसरी या फिर चौथी? तो हम सभी को याद रखना चाहिए कि कंप्यूटर, अगर हम देखें कि ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग, तो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी जो थी वो वॉल्व या फिर वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थी। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी हमारे ट्रांजिस्टर्स पर आधारित है। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी हमारे IC इंटीग्रेटेड सर्किट पर आधारित है। और कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित है। अब आपको से पूछा क्या है, ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग कब हुआ था? जैसा मैंने बताया हुआ है कि इसका प्रयोग हुआ था कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी, दूसरी पीढ़ी। अब आप मुझे यह बताइए कि आप ट्रांजिस्टर के जो आविष्कारक हैं वो कौन है? तो इसका आंसर जल्दी से मुझे कमेंट में बता दीजिए। तो यह पेपर अब पूरा हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो या ये सॉल्व करने का तरीका पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।